नमस्कार, आप देख रहे हैं दैनिक साथी हरियाणा। देश चांद पर पहुंच गया, भारत विकसित होगा। धारा 370 हटा दी गई, भ्रष्टाचार खत्म हो गया, सब कुछ ऑनलाइन है, घर बैठे ही तमाम सुविधाएं मिल रही हैं। सुनने में बड़ा अच्छा लगता है। वहीं दूसरी ओर आजादी के 77 वर्ष बीत जाने के बावजूद भी कोई सरकार लोगों को पूरी तरह से पेयजल मुहैया कराने में फेल रहे तो इन तमाम दावों का कोई मतलब नहीं रह जाता। हरियाणा द्वारा दिल्ली की प्यास बुझाना तो दूर, अपने लोगों की प्यास बुझाने में फेल दिखाई दे रहा है। दक्षिण हरियाणा, खासकर अहिलवार की राजधानी रेवाड़ी के हालात तो कुछ ऐसे ही हैं। शहर की डिफेंस कॉलोनी कहें या विजयनगर या फिर अन्य क्षेत्र, यहाँ के लोग सालों से पेयजल किल्लत झेल रहे हैं। समाधान के नाम पर आश्वासन के अलावा कुछ भी नहीं। हालात बेकाबू हुए तो मंगलवार को विजयनगर के लोग एडीसी दफ्तर पहुंचे। इसके बाद जन स्वास्थ्य विभाग के जेई हेमंत को मौके पर भेजा गया। राहत देने की बात भी कही गई, लेकिन यह भी कहा गया कि 16 दिन ही नहरी पानी आता है। वहीं 24 से 3 दिन तक सिंचाई विभाग द्वारा नहर बंद कर दी जाती है। भंडारण क्षमता भी पूरी नहीं है। दूसरी ओर बड़ा सवाल यह कि बीते 9 साल से इस तरह की बातें सुन रहे हैं कि भंडारण क्षमता पूरी नहीं है। सवाल यह है कि बीते 9 साल में रेवाड़ी में नहरी पानी भंडारण के लिए जमीन तलाशने का काम चल रहा है, आज तक पूरा क्यों नहीं हो पाया, जबकि सरकार की ओर से कई साल पहले ही करीब 16 करोड़ रुपए की राशि जारी कर दी गई थी। 2015 में माननीय सांसद राव इंद्रजीत सिंह द्वारा अधिकारियों की जिला सचिवालय में बैठक बुलाई गई थी। इसमें आदेश भी दिए गए थे, लेकिन सवाल यह कि आज तक समाधान नहीं हो पाया तो इसका जिम्मेदार कौन है? जो जनप्रतिनिधि चुनाव के वक्त आसमान को जमीन पर उतारने का दावा करते हैं, वे रेवाड़ी के लोगों की प्यास बुझाने में पूरी तरह से फेल रहे हैं। यह बात सत्ता या विपक्ष की नहीं है, विपक्षी भी बराबर के दोषी हैं। यदि सत्ता पक्ष ने समाधान नहीं किया तो विपक्ष के नेताओं ने सरकार पर दबाव बनाने या फिर जमीन तलाशने में क्या मदद की, इसका जवाब भी नेताओं को देना होगा। लोकसभा चुनाव हो चुके हैं, जिसको सांसद बनना था बन गए, अब उन्हें शायद क्या लेना देना। अब विधानसभा चुनाव सर पर हैं। ये नेता भी एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप लगाकर चलते बनेंगे। प्यासी रह जाएगी रेवाड़ी की जनता, क्योंकि गर्मी ही नहीं सर्दी में भी कई बार रेवाड़ी के लोगों को पेयजल का सामना करना पड़ता रहा है। लेकिन रेवाड़ी के हालात अंधेर नगरी, चौपट राजा जैसे हो चुके हैं। कोई सुनने वाला नहीं है, कोई देखने वाला नहीं है। महज आश्वासन दिए जाते हैं, खाना पूर्ति की जाती है और बात को दबा दिया जाता है, लेकिन समाधान के नाम पर महज आश्वासन मिलते हैं। अब देखना होगा कि जिस तरह से भीषण गर्मी पड़ रही है, शासन व प्रशासन स्थानीय लोगों को कोई राहत दे पाएगा या नहीं। क्या नाम है जी? मेरा नाम संजीत है। कौन सी कॉलोनी है? हमारे विजयनगर गली नंबर 3 कॉलोनी में रहने वाले निवासी हैं हम लोग। क्या प्रॉब्लम है जो हमारे यहाँ पिछले 4 सालों से पानी की समस्या बहुत भयंकर बनी हुई है, पीने के पानी की, और हम इसके संबंध में अधिकारियों से मिल चुके हैं। हमने जेई साहब से, एक्शन साहब से और अपने डीसी साहब से हम 2 बार कंप्लेन कर चुके हैं, लेकिन आज तक पानी की समस्या का हमारा कोई समाधान नहीं हुआ है। आज हम फिर एडीसी साहब के यहाँ मिलने गए थे तो उन्होंने एक्शन साहब को फ़ोन किया और एक्शन साहब ने हमारे यहाँ पर जेई साहब को भेजा था कि हमारी पानी की समस्या के समाधान के लिए एक बार यहाँ निरीक्षण करके आएँ। तो आज जेई साहब आए थे, लेकिन अब भी हमारे पास कोई परमानेंट समाधान हमें नहीं दिया गया है कि हमारी पानी की समस्या ख़त्म हो जाए। और पीने की पानी की समस्या इतनी ज़्यादा बनी हुई है, गर्मी भी ज़्यादा है, और बार बार हम दोपहर में गर्मी में घूम रहे हैं एडीसी साहब के पास, कभी डीसी साहब के पास, लेकिन फिर भी जल विभाग के द्वारा हमारे पानी की समस्या का कोई समाधान नहीं किया गया है। 3-4 साल से आप बता रहे हैं, मतलब किस तरह की समस्या आ रही है? पानी की लाइन नहीं है क्या, कैसे क्या है? नहीं, पानी की इधर लाइन तो है, लेकिन उस पानी की लाइन में पानी ही नहीं आता है, और पानी बिल्कुल भी नहीं आता है। 40 मिनट का टाइम देते हैं और उसमें से 5 मिनट हमारे पास पानी आता है, बाकी टाइम फिर वो 35 मिनट पानी नहीं आता। मोटर खाली चल रही है, बिल आ रहा है बिजली और पानी का बिल हम रेगुलर भर रहे हैं टाइम टू टाइम, लेकिन फिर भी हमारे पास पानी नहीं आ रहा है। किस तरह से भी आप काम चला रहे हैं? पानी आ नहीं रहा है, कैसे खरीद के पी रहे हैं? पीने का पानी तो हम अपने यहाँ पर टैंकर मंगवाते हैं पीने के पानी के लिए। बाकी जो नॉर्मल पानी है, जो अपना टॉयलेट और इनके लिए, वो हमारे पास समरसिबल का यूज़ करना पड़ता है। लेकिन पीने का पानी का तो हम ये मान लीजिए हफ्ते में 3 या 4 बार तो हम पानी का टैंकर मंगवाते हैं। सरकार पूरा दावा कर रही है, मंत्री जी दावा कर रहे हैं कि मतलब प्रॉपर कोई समस्या नहीं आ रही, लोगों को पूरा प्रॉपर पानी टैंक वगैरह सब पहुंच रहे हैं गलियों में, कॉलोनियों में, और आप कह रहे हैं प्रॉब्लम आ रही है। हमारे यहाँ पर कोई भी एक बार भी ना तो कोई मंत्री जी ने ऐसा कुछ आके देखा है, और ना ही हमारे यहाँ पर कोई पानी की सप्लाई कोई टैंक ऐसा भेजा है। हम तो खुद अपने कॉलोनी वासी अपने उस पे बिहाफ पे अपने पानी की समस्या का कुछ समाधान करते हैं। बाकी हम अपने प्रशासक के पास कई बार जा चुके हैं। कितने का पड़ता है एक टैंकर? एक टैंकर हमारे पास यहाँ पर 600 रुपये का डाल के जाते हैं। कितने घर होंगे इस कॉलोनी में जो पानी से परेशान हो रहे हैं? इस कॉलोनी में लगभग 30-35 घर हैं,
जो पानी की समस्या से परेशान है, और कुछ ना कुछ ज़्यादा ही होंगे। क्या मांग करते हैं और अगला क्या कदम रहेगा अगर सोल्यूशन नहीं होता, कब तक का टाइम दिया? उन्होंने हमें कहा है कि अब जैसे कुछ समाधान कि हम कोई 15-10 दिन में समाधान आपका पूरी तरह कर देंगे कि यहाँ पानी की समस्या खत्म हो जाएगी, नई पाइपलाइन बिछा देंगे आपकी इधर से, ताकि आपके यहाँ पर पानी ज़्यादा से ज़्यादा आए। एस्टिमेट हमने बना के, वो कह रहे हैं वो जल्दी से जल्दी पारित करवा के हम और मतलब आपके पास यहाँ पानी की समस्या का समाधान करेंगे। क्या नाम है जी आपका? मेरा नाम सुबह सिंह है। इस कॉलोनी में किस तरह की समस्या आ रही है आपको? जब से मैं यहाँ पे आया हूँ तब से पानी जब देखते हैं, जो सप्लाई का पानी आता है तो हमारी मुश्किल से नल का जो है 10 या 15 मिनट चलता है, उसके बाद में बंद हो जाता है। गवर्नमेंट की तरफ से तो 40 मिनट या 1 घंटे का जो है टाइम दिया जाता है, लेकिन हमारे यहाँ पे पानी जो है 10 मिनट या 15 मिनट से ज़्यादा नहीं कूदता है, उसके बाद में पाइप बंद हो जाता है। और 2 दिन में 1 दिन पानी छोड़ते हैं, उससे 24 घंटे का की बजाय 48 घंटे जो है काम चलता नहीं है, इसलिए पानी की बहुत भारी समस्या है। तो काम चल कैसे रहा है? 2 दिन में वैसे आता है, 10-15 दिन में अगर आप सच पूछो तो सुबह स्कूटी के ऊपर जो है मैं नहर के ऊपर से भर के लाया हूँ, हैंडपंप से। क्या कहेंगे इस तरह की सरकार, मतलब पानी लोगों को, मतलब जो मूलभूत सुविधा है पानी होगी जो इस तरह की नहीं मिलना, ये तो बहुत भारी जो है प्रशासन की जो है फेलियर है। क्या कहेंगे? मांग किस तरह की मांग करेंगे? मांग तो यही है कि जो पाइपलाइन बिछाएं या जो भी कुछ अल्टरनेट करें, लेकिन हमारी समस्या का समाधान करें। उसकी तो बगैर तो आदमी जी नहीं सकता है, लेकिन वही अगर नहीं मिल रहा है तो करेंगे क्या? खाना बनाने में, नहाने में, हर चीज में पानी, हर चीज में पानी चाहिए। इस मौसम में तो पानी की तो बहुत ही ज्यादा जरूरत है। सब आप यहाँ आए हो, इन कॉलोनी वासियों की मतलब समस्या थी पानी पीने की, क्या लगता है? आप भी मौके पर आए हो, क्या लगा? जो समस्या का मुख्य कारण है वो ये है कि नहर का जो टाइम था ना, पहले चलती थी नहर 16 दिन के लिए चलती थी और 16 दिन ही बंद होती थी। तो पिछले कुछ सालों से अपना इरिगेशन डिपार्टमेंट ने क्या किया है कि 16 दिन तो नहर का जो रनिंग पीरियड था वो तो सेम है, और जो बंद होती है नहर वो अब कर दी है 24 दिन के लिए। तो हमें जो 16 दिन सप्लाई चलानी होती थी वो अब चलानी पड़ती है 24 दिन। और उसके बाद भी पीछे अगर कोई दिक्कत हो जाए या कोई नहर में इनको काम करना हो तो 24 के बजाय नहर कई बार आती है 28 दिन में या 30 दिन में। तो उसके लिए हमें पानी फिर 1 दिन छोड़ के 1 दिन चलाना पड़ता है रेवाड़ी शहर की ज़रूरतों को पूरा करने के लिए। उस टाइम विजयनगर पे इनकी 3 नंबर गली है और कुछ हिस्से हैं रेवाड़ी शहर के जो 1 दिन छोड़ के 1 दिन सप्लाई में वहाँ समस्या आती है। तो उसके लिए हमारा डिपार्टमेंट ज़मीन की तलाश कर रहा है, ई भूमि पे भी तलाश कर रहा है, लोकल लोगों से मिल के भी तलाश कर रहे हैं अपने लेवल पे। तो जैसे ही ज़मीन का इंतजाम हो जाएगा फिर तो ये समस्या दूर हो ही जाएगी। और अगर नहर का क्लोजर पहले की तरह हो जाए, 16 दिन की रनिंग और 16 दिन का क्लोजर हो जाए तो भी कोई दिक्कत नहीं। पहले थी ये 2021 से बता 2-3 साल हो गई ये प्रॉब्लम चलती हुई। इस तरह की गर्मी में खपत ज़्यादा होती तो इस तरह से पहले बना के इस तरह रखना था ना, या फिर टैंक की व्यवस्था ताकि इनको कोई प्रॉब्लम ना हो। टैंक के लिए देखो, टैंक 1 दिन में ना बन सकता है और ना कोई 100-200 गज में टैंक बनेगा। टैंक बनेगा कम से कम 30-35 एकड़ जगह चाहिए उसके लिए, तो वो रेवाड़ी में मिल नहीं पा रही। सबसे बड़ी दिक्कत ही उस चीज़ की है। ज़मीन मिलने के बाद कोई दिक्कत नहीं है पानी की, दिक्कत ज़मीन की है। नहीं, जैसे गलियों में जैसे कहाँ जाए पानी की कमी आ रही है, गर्मी में ज़रूरत पड़ती है, वहाँ पर टैंक भेजने की व्यवस्था। हाँ, टैंकर भेजते हैं हम बेसिक ज़रूरतों को पूरा करने के लिए। जहाँ से भी ज़्यादा दिक्कत आती है, पानी अगर नहीं पहुँच पाता है तो वहाँ टैंकर की व्यवस्था हम लोग करवाते हैं। अब यहाँ पर आए, यहाँ पर किस तरह की लगी आपने समस्या? क्या इनको लोकल अरेंजमेंट हमने अपने तौर पे अपने लेवल पे इनको करा दिया है, लोगों को बता दिया है, शाम को इनको पानी मिल जाएगा। सब एक पानी क्योंकि कमी पहले आ रही, गर्मी में ज़्यादा यूज होती है, जो लोग गाड़ियाँ धोते हैं भाई उनके लिए क्या प्रबंध किया रहा है, मतलब क्या जुर्माना वगैरह है? देखो, पानी होता है जो हम पानी की सप्लाई करते हैं वो डोमेस्टिक यूज़ में आता है। डोमेस्टिक का मतलब हो गया आपका पीने का, खाना बनाने के लिए, नहाने धोने के लिए। इसके अलावा आपको गार्डनिंग करनी है, गाड़ियाँ धोनी है, भैंसों को नहलाना है, भैंसों को पिलाना है, सड़कें धोनी है, उसके लिए हम पानी नहीं दे सकते। उसके लिए बल्कि अभी डीसी साहब ने जुर्माना भी तय कर दिया है। फर्स्ट टाइम अगर कोई वेस्टेज करता मिलता है तो उसको 5000 रुपये का जुर्माना है। सेकंड टाइम में उसका कनेक्शन काट दिया जाएगा और जुर्माना बढ़ा दिया जाएगा। तो क्या हम लोगों को जागरूक करने के लिए किस तरह से अभियान चला रखा है, या क्या कहेंगे आप अपना संदेश देंगे किस तरह का यूज कर किसना? लोगों को जागरूक करने के लिए हम देखो मंडल कार्यालय के स्तर पे पेपर में निकलवाते रहते हैं। शॉर्ट वीडियो भी पहले बनाई हुई है, यूट्यूब वगैरह पे भी डलवाते हैं, न्यूज़ चैनल के आप लोगों के माध्यम से भी लोगों को बताते रहते हैं। एक हमारा डिपार्टमेंट का ही विंग है WSSO करके, वो गाँवों में और शहरों में बीच बीच में हफ्ते 10 दिन में, महीने भर में प्रोग्राम करता रहता है। लोगों को पानी की वेस्टेज बचाने के लिए भी पानी से संबंधित जो जानकारी वो देते रहते हैं। नियमित रूप से उनके प्रोग्राम चलते रहते हैं।